एलिमेंट का मतलब क्या सर आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कर रहे हैं। तो पहला एलिमेंट जो है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के बारे में बात नहीं करेंगे, बस एटॉमिक नंबर के बारे में बात करेंगे और क्या सर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के बारे में अगर जानना होगा तो मतलब क्या सर आपका आप जाके चार्ट मतलब क्या सर आपका देख लीजिएगा। तो पहला एलिमेंट जो है उसका नाम मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। आप समझिए हाइड्रोजन का मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियस है और उसका मतलब क्या सर आपका एक शेल है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है तो उस एक शेल में क्या सर आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब पहला शेल का खासियत ये होता है कि पहला शेल को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो पहला शेल मतलब क्या सर आपका स्टेबल होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर नहीं मिलेगा तो पहला शेल मतलब क्या सर आपका स्टेबल नहीं होगा। तो इसको अपने आप को मतलब क्या सर आपको स्टेबल करने के लिए 2 रास्ता है इसके पास। एक रास्ता तो ये है कि एक इलेक्ट्रॉन अक्वायर करे, एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करे गेन करे और अपना शेल को भर ले, और एक रास्ता ये है कि मतलब क्या सर आपका एक इलेक्ट्रॉन जो उसके पास उसको भी मतलब क्या करे लूज़ करे और शेल को ही लूज़ कर दे। जब शेल रहेगा ही नहीं तो भरने का झमेला ही मतलब क्या सर आपका नहीं रहेगा। तो ये क्या तो नेगेटिविटी जब लूज़ करते हैं तो आप क्या हो जाते हैं पॉजिटिव हो जाता है ना, क्योंकि ऐसे तो एटम रहता है न्यूट्रल। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये इसका चार्ज क्या हो जाएगा सर आपका H+, और जब इलेक्ट्रॉन मतलब क्या गेन करेगा तो चार्ज क्या हो जाएगा सर आपका H-। तो H+ जब होगा उसका नाम तो मतलब हाइड्रोजन ही रहेगा, मतलब उसका 2 लेकिन इलेक्ट्रॉन रहेगा। नहीं मतलब आप ये समझिए लूज़ किया तो 2 इलेक्ट्रॉन तो नहीं रहेगा ना। प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन जो था वो भी लूज़ कर दिया तो इलेक्ट्रॉन तो उसके पास है ही नहीं। समझ रहे बात क्या आप लेना, क्योंकि प्रोटॉन तो लूज़ करने का चांस ही नहीं है। लूज़ अगर करेगा तो इलेक्ट्रॉन करेगा, गेन अगर करेगा तो इलेक्ट्रॉन करेगा। तो कैसे तो करेगा? इसके उसके पास अंदर जान थोड़ी ना है। जान नहीं है, लेकिन चार्ज तो मतलब क्या मतलब चार्ज तो है ना। वो ये कैसे अनस्टेबल है। जब इसके सामने कोई ऐसा मतलब वो समझिए अनस्टेबल वो रह ही नहीं सकता, उसको स्टेबल हो ही के रहना है, समझेगा? तभी वो non-living thing है ना। अभी देखिए बात ये समझिए कि वो अनस्टेबल है। देखिए नॉन लिविंग थिंग भी हो अगर, लेकिन आप ऐसा मतलब क्या है ना क्या बोलते हैं उसको, एक व्हील को स्लोप में छोड़ दीजिए तो रोल करेगा कि नहीं करेगा। नॉन लिविंग थिंग भी तो क्या करता है सर आपका नेचर का लॉ को फॉलो करता है ना। तो नॉन लिविंग कोई चीज़ भी मतलब क्या सर आपका अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी तो गेन करना मतलब क्या सर आपका चाहेगा ना। अब नॉन लिविंग थिंग है जिसका मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत हाई है, तो चार्ज तो वहाँ से ट्रैवल करके मतलब क्या है सर आपका दूसरा जगह जाएगा ना, ताकि उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या हो सर आपका बाकी सब उसका एनवायरनमेंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ मतलब क्या बैलेंस हो जाए। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहता तो स्टेबल होता, तो स्टेबल होने का 2 ही रास्ता है। एक तो ही रास्ता तो ये है कि मतलब क्या अगर सर आप एक इलेक्ट्रॉन उसके पास उसको भी लूज़ कर दें, चलिए ख़त्म, स्टेबिलिटी का झमेला मतलब क्या सर ख़त्म। और दूसरा रास्ता ये है कि एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या अगर सर आपका ले ले तो न्यूट्रल स्टेट में अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बन जाएगा मतलब क्या है कटायन। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से कटायन बन जाएगा ना, पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो बन जाएगा सर आपका नायन, नेगेटिवली चार्ज। तो कटायन का नाम तो हाइड्रोजन ही रहेगा, लेकिन नायन का नाम मतलब क्या हो जाएगा सर आपका हाइड्राइड हो जाएगा। HYDRID मतलब क्या सर आपका हाइड्राइड। तो इसका वैलेंसी पॉजिटिव 1, इसका वैलेंसी मतलब कैटायन और ये अनायन। इसका वैलेंसी पॉजिटिव 1 जिसमें चार्ज आ गया वो आयन है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज वाला भी आयन है, नेगेटिव चार्ज वाला भी आयन है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का नाम क्या है कटायन है, नेगेटिव चार्ज का नाम मतलब क्या सर आपका अनायन है। हो गया बोला काम। तो देखिए ये अकेला एक ऐसा एलिमेंट था जो कटायन भी बन सकता था और अनायन भी मतलब क्या सर आपका बन सकता था। ये बताया समझ में। तो हाइड्रोजन के बाद दूसरा चीज़ जो आता है वो मतलब क्या है सर आपका हीलियम, ठीक है। तो हीलियम का मतलब समझिए एटॉमिक नंबर कितना है। हीलियम का आपका एटॉमिक नंबर मतलब क्या सर आपका 2 है, ठीक है। ये हीलियम का न्यूक्लियस और ये उसका पहला शेल में कितना इलेक्ट्रॉन सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहला शेल में होना भी 2 चाहिए था और इसके पास मतलब क्या सर आपका है भी 2। तो ये मतलब ऑलरेडी स्टेबल है, तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा ना इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका गेन करेगा। इसलिए इसको कहा जाता है कि नोबल गैस है, इसलिए इसको कहा जाता है इनर्ट गैस है, क्योंकि ये मतलब क्या कहता है सर आपका रिएक्ट करने का इसको ज़रूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है। और इसलिए कहा जाता है कि बाकी सारा एलिमेंट नोबल गैस का कन्फिग्रेशन चाहता है। जैसे अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसका कन्फिग्रेशन क्या है सर आपका हीलियम की तरह हो जाएगा ना, और उसका कन्फिग्रेशन अगर हीलियम की तरह हो जाएगा तो वो मतलब क्या है सर आपका स्टेबल हो जाएगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। अब आज ये हीलियम के बाद क्या आता है सर आपका लिथियम आता है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है क्या। अच्छा, पीरियोडिक टेबल की तरफ, पीरियोडिक टेबल की तरफ से ही चलना पड़ता है और कोई तरफ से मतलब नहीं जा सकते आप। तो अभी याद रखिए कि हाइड्रोजन का मतलब क्या है सर आपका बैलेंसी 1 था,
और उसी हाइड्रोजन का वैलेंसी मतलब क्या था आपका -1 भी था, लेकिन मोस्ट केसेस में क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन का वैलेंसी +1 होता हीलियम है। का 2 है वैलेंसी। वैलेंसी कुछ नहीं है उसका, क्योंकि वो ना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना लूज़ कर रहा है। वैलेंसी क्या होता है, कंबाइन करने की कैपेसिटी। कंबाइन तो तब करेगा, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ हाँ। इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन शेल में है वो वैलेंसी नहीं है, कितना इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर सकता है। जो लूज़ कर सकता है उसका वैलेंसी पॉजिटिव होता है, जो गेन कर सकता है उसका वैलेंसी मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हीलियम का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 0 है, इसलिए पीरियोडिक टेबल में आगे जाके पढ़ेंगे कि उसको ग्रुप 0 में रखा जाता है। ठीक है, अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, समझ रहे बात क्या आप लेना। तो अगर लिथियम का मतलब क्या सर आपका एटॉमिक नंबर 3 है, तो लिथियम के पहला शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है सर आपका, 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा शेल में मतलब क्या सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन। कैपेसिटी फुल हो गया तो 2 से ज़्यादा तो रख नहीं सकता है ना। अब बात क्या है, दूसरा शेल का फुलफिलमेंट के लिए उसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, एक या को तो lose मतलब कर क्या लिया। 1 को लूज़ करे, या फिर 7 को मतलब क्या करे, गेन Gain करे। करे। तो 7 को गेन करना तो मतलब क्या सर आपका 7 गुना ज़्यादा मेहनत वाला काम है, तो 1 को मतलब क्या लूज़ ही करेगा। और 1 को अगर लूज़ तो वो तो करेगा 7 को गेन भी कर सकता है। सर बेवकूफ़ी मतलब क्या करता है, इंसान करता है। अरे तो मतलब जो है कभी नहीं उस 7 को गेन कभी नहीं 7 को गेन करेगा। अस्सलाम वालेकुम। जब उसको मतलब 7 टाइम्स मतलब कम मेहनत करना पड़ेगा तो 7 टाइम्स कम मेहनत करेगा ना, 7 टाइम्स ज़्यादा मेहनत क्यों करेगा उसी काम को अचीव करने के लिए। उसको कैसे पता? उसको स्टेप फिर वही बताया ना कि नेचर का लॉ फॉलो करता है। आप अगर मतलब क्या सर आपका व्हील को रखेंगे स्लोप पे, तो व्हील तो मतलब क्या सर आपका रोड तो करेगा तो ना। वो तो समझ में आता है। देखिए बात, अब जैसे आप ये पूछ सकते हैं कि एक मैग्नेट का साउथ पोल को नॉर्थ पोल के सामने रखा, तो साउथ पोल नॉर्थ पोल एक दूसरे को खींच कैसे रहा है, कैसे उसको समझ में आ रहा है। तो बात यह है कि वो तो वो लॉ को फॉलो कर रहा है, जो लॉ उसका बनाने वाला उसके लिए मतलब क्या है, सर आपका बनाया है। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो आप ये बोल सकते हैं कि नेचुरल थिंग में और नॉन मतलब ये लिविंग थिंग में और नॉन लिविंग थिंग का फ़र्क है ना, कि लिविंग थिंग के पास इख्तियार है कि वो बनाने वाला का लॉ को छोड़ के अपना मतलब मर्जी में चला सकता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग मतलब क्या है सर आपका बनाने वाला के लॉ के ऊपर ही मतलब क्या सर आपका चलेगा। मतलब बोलना चाहिए कि इंसानी मतलब एक है, इंसान और जिन जो मतलब क्या होता है सर आपका लॉ के अगेंस्ट जाता है। जानवर भी जानवर लॉ के अगेंस्ट नहीं आता है। जानवर मतलब क्या होता है अपना इंस्टिंक्ट, उसका अल्लाह ताला जो इंस्टिंक्ट पैदा किया, इंस्टिंक्ट का मतलब क्या कहता है, फॉलो करता है। उसका इंस्टिंक्ट ये है कि उसको डर लग गया तो आपको काटेगा। समझ रहे बात क्या आप लेना, अटैक करेगा। इसलिए आप शेर को थोड़ी किया कि मतलब क्या है कि एक हफ्ता का स्टॉक मतलब शिकार करके रख लिया, नहीं ना। उसको एक दिन का जितना भूख है उतना ही खाता है, उतना ही अटैक मतलब उतना ही हमला करेगा और बच जाएगा तो छोड़ देगा। बल्कि उसका रोज़ मरने का रिस्क रहता है कि इस बार अगर शिकार निकला तो हम लोग भूख से मर सकते हैं। लेकिन फिर ये मतलब क्या है, एक दिन निकलेगा तो एक दिन का मतलब क्या शिकार करेगा, जब स्टॉक करके तो नहीं रखेगा ना, आ जाएगी। लेकिन और उसका मतलब रिस्क पूरा हो भी जाता है, जब तक उससे लगेगा तब तक उसको हंट मिलता भी जाता है ना। तो सब छोड़ दिया, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो लिथियम का मतलब क्या, इसके पास ऑप्शन क्या था, 7 इलेक्ट्रॉन लेना या फिर 1 इलेक्ट्रॉन देना। तो ये मतलब क्या, आपको 1 इलेक्ट्रॉन देगा ही, 7 लेकर कभी नहीं। तो इसका भी चार्ज हो जाएगा +1, बैलेंसी मतलब क्या सर आपका +1। समझ में आया बात क्या आप लेना। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए जैसे मान लीजिए लिथियम को 1 इलेक्ट्रॉन देना था, बस पॉजिटिव बन और कुछ नहीं होगा ना। देखिए बात क्या है कि मेटल जो होता है उसके पास एबिलिटी होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने का, और इसलिए वो मेटल होता है। ये मेटल है, हाँ। नॉन मेटल जो होता है उसके पास मेजर प्रॉपर्टी है आप मतलब उसका जितना भी प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी के लिए वो प्रॉपर्टी है। अगर ये प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं होता तो उसका बाकी कोई प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, मेटालिक नहीं होता। तो बात मेरे समझने का ये बात है कि मेटल जो होता है उसके अंदर सिर्फ यही एबिलिटी होता है कि वो मतलब क्या करे सर आपके इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर पाए, और लूज़ करके मतलब क्या कैटायन बन पाए। हाँ, जितना चार्ज हुआ उतना चार्ज को लूज़ करके न्यूट्रल हो सकता है, लेकिन न्यूट्रल से नीचे नेगेटिव में क्या हो सकता है सर आपका, नहीं जा सकता। समझ रहे बात क्या आप लेना। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, 1 इलेक्ट्रॉन वापस लेके न्यूट्रल हो सकता है, लेकिन नेगेटिव में क्या हो सकता है सर आपका, नहीं जा सकता है। तो मेटल के अंदर एबिलिटी होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या लूज़ करने का और कैटायन बनने का। नॉन मेटल के अंदर क्या होता है सर, आपकी एबिलिटी होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन को गेन करने का और मतलब क्या बनने का सर आपका, अनायन बनने का। समझ में आया बात क्या आप लेना। और जब कैटायन पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है, अनायन मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज गेन कर लेता है, तो दोनों एक दूसरे को अटैक करता है। तो जब वो लोग दोनों आसपास आता है तो मिलकर मतलब क्या होता है, बॉन्ड बनाता है। इसको कहा जाता है आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और वो कैटायन अनायन अभी छोड़ दीजिए, वो कैटायन अनायन मिलकर मतलब क्या होता है सर आपका सॉल्ट बनाता है।
अभी वो आगे का डेफिनेशन है, पहले यहाँ पे हाइड्रोजन समझिए। हाइड्राइड मिल जाएगा तो अट्रैक्ट फिर तो आप वही तो बात है ना कि एक्सेप्शन में ध्यान अगर रहेगा तो आप जनरल लॉ नहीं समझ पाइएगा। हमको क्या पता था एक्सेप्शन। हम तो इसलिए तो मेटल का बात कर रहे थे और किसका बात कर रहे थे, नॉन मेटल का बात कर रहे थे। हाइड्रोजन का बात मतलब क्या करते नहीं कर रहे थे, थोड़ा रुकते तो हम आपको बोलते हैं कि मतलब क्या सर आपका बस इसमें एक ही हाइड्रोजन है नॉन मेटल के केस में, जिसको हाइड्रोजन को नॉन मेटल कंसिडर कर लिया गया। वो पहले भी आपको बता चुके थे कि वो सबसे अलग है, फिर भी लेकिन क्या है सर आपका उसको अलग कैटेगरी में नहीं बनाने के लिए उसको नॉन मेटल के साथ ही ठूस दिया गया। तो मेटल है मतलब वो। मेटल नहीं है ना, वो मेटल है देखा जाए अगर स्ट्रिक्टली बात कीजिएगा तो ना वो उसके अंदर मेटालिक नेचर मेटल को मिमिक करता है, और क्या होता है सर आपका नॉन मेटल को भी मिमिक करता है, और उसके अंदर कुछ ऐसा भी खासियत है जो ना मेटल के अंदर है नॉन मेटल के अंदर है। इसलिए जब क्लास 9 में जाइएगा तो मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन के ऊपर अलग से एक चैप्टर है जिसमें ये सब मतलब क्या है सर आपका, हाँ अच्छा इसमें भी है, तो जिसमें अलग से मतलब क्या है सर आपका ये सब बारे में डिस्कस हुआ है। तो वो सब डिस्कशन जब वहाँ पे जाएंगे तब करेंगे, तभी के लिए समझिए। इसलिए तो आपको बोले ना कि जिसके अंदर सिर्फ हम मेटल का डेफिनेशन क्या दे, जिसके अंदर सिर्फ मेटल को इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की एबिलिटी है वो मेटल, और जिसके अंदर सिर्फ मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने का गेन करने की एबिलिटी है वो मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल है। तो मेटल सिर्फ कैटायन बनता है और नॉन मेटल मतलब क्या होता है सर आपका सिर्फ अनायन बनता है। हाँ एक नॉन मेटल को आपको डालना पड़ेगा वहाँ पे, हाइड्रोजन को, जो कैटायन भी बन सकता है और क्या हो सकता है सर आपका अनायन भी मतलब क्या हो सकता है सर आपको बन सकता है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो लिथियम का चार्ज पॉजिटिव 1 हो गया। अब लिथियम के बाद क्या आएगा बताइए हमको आप। बेरिलियम। लिथियम के बाद आएगा आपका बेरिलियम। तो लिथियम के बाद अगर मतलब क्या सर आपका बेरिलियम आएगा तो बेरिलियम का पहला शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा शेल में क्या होगा सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन दूसरा शेल का कैपेसिटी मतलब क्या था आपका 8 था, तो इसके पास ऑप्शन है या तो 6 थे या मतलब क्या करें सर आपका 4 सॉरी या तो मतलब क्या 6 ले ले या फिर 2 हटा दे। तो 2 क्या करेगा सर आपका लूज़ करेगा और पॉजिटिव 2 चार्ज एक्वायर करेगा। तो ये भी मतलब क्या सर आपका मेटल है। तो पी का मतलब चार्ज क्या हो गया सर आपका 2 पॉजिटिव, यानी कि उसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 2 मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव है। ये बात सुनना है सर आपका ना। बेरिलियम के बाद क्या आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मतलब उसको ऐसे याद कर, हाँ वो छोड़ दीजिए, बोरॉन, ठीक है ना। तो बोरॉन में जब आते हैं तो बोरॉन के मतलब क्या सर आपका पहला शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और बोरॉन के मतलब क्या सर आपका दूसरा शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये 5 है तो बोरॉन के मतलब क्या सर आपका दूसरा शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3। तो ये क्या करेगा, इसके पास ऑप्शन है या तो 5 गेन करे या फिर मतलब क्या करे सर आपका 3 लूज़ करे। तो ये मतलब क्या सर आपका 3 लूज़ करेगा, और जब ये 3 लूज़ करेगा तो इसका मतलब क्या सर आपका बैलेंसी क्या हो जाएगा सर आपका 3 पॉजिटिव। अब बोरॉन के बाद क्या आएगा सर आपका कार्बन आएगा, ठीक है ना। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, ऊपर है सर, रहने जी। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। तो एक कार्बन का पहला शेल, ठीक है, उसका मतलब क्या है सर आपका पहला शेल में 2, और कार्बन का मतलब क्या है सर आपका दूसरा शेल, जिसमें मतलब क्या होगा सर आपको बताइए, 3 4 6 है ना। हाँ, तो 2 और मतलब 4 मतलब क्या हो चुका सर आपका 6 हो चुका है। ये बात समझना है सर आपका ना। तो इसका अब ये दोनों यूनिक होगा। पोजीशन पे आ गया जहाँ पे उसके पास 4 देने का भी ऑप्शन है और 4 लेने का ऑप्शन है। तो दोनों का ऑप्शन जब रहेगा तो मतलब क्या सर आपका लेना प्रेफर करेगा, मतलब बढ़ा देगा, 8 कर देगा। हाँ 8 कर देगा। जब लेना प्रेफर करेगा तो 4 नेगेटिव ले रहा है ना, हाँ। तो उसका बैलेंसी फिर क्या हो जाएगा सर आपका -4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बात को समझिए, वो मतलब 4 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात को समझिए, अनायन का नाम चेंज हो जाता है, कार्बाइड। अच्छा, तो जब हाइड्रोजन अनायन बना था उसका नाम मतलब क्या, एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम हो गया था आपका हाइड्राइड, आइड। तो जब कार्बन जब अनायन बना तो उसका नाम मतलब क्या हो गया सर आपका कार्बाइड, आइड। तो टॉप 20 का वैलेंसी अगर याद नहीं भी है ना, तो आपका एटॉमिक नंबर याद हो तो एटॉमिक नंबर से मतलब क्या सर आपका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा। तो आप ये बताइए कि कार्बन के बाद क्या आता है, तो एटॉमिक नंबर 7 किसका है सर आपका। सिर्फ देना शुरू करेगा, मतलब लेना शुरू करेगा। वो सब तो डिस्कशन आपका अलग डिस्कशन है, क्योंकि मतलब क्या है सर आपका वो समझने के लिए आपका एटॉमिक नंबर ये पढ़ना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल। जैसे पीरियोडिक टेबल ठीक मतलब आगे बढ़ता है तो मतलब क्या होता है सर आपका एटम छोटा होता जाता है। एटम अगर छोटा होता है तो उसका शेल मतलब क्या होता है, करीब आता है न्यूक्लियस के करीब अगर आता है तो मतलब क्या होता है सर आपका न्यूक्लियर चार्ज का, यानी पॉजिटिव चार्ज का उसके ऊपर हावी हो जाता है। जब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हावी होता है तो उसके ऊपर लेना आसान होता है और छोड़ना मतलब क्या होता है, मुश्किल होता है। जब पॉजिटिव चार्ज अंदर का न्यूक्लियस वाला दूर रहेगा तब तो लूज़ करना आसान होगा ना।
तो मेटल के केस में मतलब क्या होता है सर, आपका एटम का साइज़ बड़ा होता है और इलेक्ट्रॉन दूर रहता है, इसलिए आसानी से मतलब क्या होता है उसको छोड़ पाता है। लेकिन नॉन मेटल केस में क्या होता है सर, आपका शेल करीब आ जाता है, टाइट हो जाता है, एटम का साइज़ छोटा हो जाता है, तो उसके लिए मतलब क्या होता है सर, आपका लेना आसान हो जाता है। तो मेटल को बनाया गया मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक देके, और नॉन मेटल को बनाया गया मतलब क्या सर, आपका नॉन मेटालिक मतलब क्या सर कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या करके सर आपका देके। तो कार्बन, यानी इतना बड़ा जो बना दिया ना। कहाँ गया? कौन कार्बन कहाँ गया? बोरॉन के बाद कार्बन आता है ना। हाँ, तो बोरॉन के बाद कार्बन की बात की ये तो कार्बाइड है। अनायन बनने से नाम चेंज करना पड़ता है, बोलना पड़ता है कार्बाइड, वो कार्बन ही है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मतलब नहीं वो तो plus में है ना। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो आप बोलें तो वो फिर आप अलग रियल में एंटर कर गए, वहाँ पे दोनों मतलब क्या है सर, आपका ऑक्सीजन है, कार्बन मतलब दोनों मतलब क्या है सर, आपका नॉन मेटल है। तो यहाँ पे बात हो रहा है एक मेटल का और एक मतलब क्या हो रहा है सर, आपका नॉन मेटल का बात हो रहा है। तो मेटल क्या करता है, सिर्फ नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, लेकिन नॉन मेटल मतलब क्या होता है सर, आपका आपस में रिएक्ट करता है। जब नॉन मेटल आपस में रिएक्ट कर रहा है तो फिर ये चार्ज वाला बात नहीं हो रहा है, फिर दूसरा बात हो रहा है, वहाँ पे फिर बन रहा है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। तो अभी के लिए इसको सिंपल समझिए, ठीक है। तो कार्बन के बाद फिर क्या आता है, नाइट्रोजन। कार्बन के बाद आता है आपका नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है सर, आपका 7, तो इसलिए मतलब क्या है सर, आपका पहला शेल में मतलब क्या है सर, आपका 2 होगा, और दूसरा मतलब क्या है सर, आपका शेल में जाने से मतलब कितना होगा सर, आपका 5 होगा। तो 8 में मतलब क्या है सर, आपका 3 का कमी है, 2 8 में 3 का कमी है, 5 है तो 3 का कमी है ना। 5 में, हाँ तो 3 का कमी है, जब 3 का कमी है तो वो क्या करेगा सर, आपका 3 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करेगा सर, आपका लेगा, और लेगा तो उसका मतलब चार्ज कितना हो जाएगा सर, आपका 3 नेगेटिव हो जाएगा। तो उसको बोलेंगे क्या सर, आपका नाइट्राइड। ये बात मतलब क्या सर, आपको समझ में आया ना। जब अनायन बनेगा तो वो बन जाएगा मतलब क्या सर, आपका नाइट्राइड। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर, आपका नहीं है। तो नाइट्राइड के बाद अब क्या आएगा बताइए, ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा सर, आपका 8। तो पहले शेल में कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का, 2। पहले शेल में आपका 2 हो जाएगा, और दूसरा शेल में ऑक्सीजन का मतलब कितना हो जाएगा सर, पहला आपका शेल तो ये हुआ ना, वो तो न्यूक्लियस बना रहे हैं ना सर, और न्यूक्लियस। ये तो न्यूक्लियस है, ये भी मतलब क्या सर, आपका न्यूक्लियस है, ये भी हाँ, न्यूक्लियस है, और ये भी हमको अच्छा ये भी न्यूक्लियस है, लेकिन यहाँ न्यूक्लियस हम बनाया नहीं था। अच्छा यहाँ कहीं न्यूक्लियस हम बनाए, कहीं न्यूक्लियस नहीं बनाया, सॉरी। यहाँ भी न्यूक्लियस है, ठीक है ना। चलिए न्यूक्लियस अब नहीं बनाएंगे यार, लेकिन बनाना चाहिए। तो मतलब क्या आप समझिए, पहले सेल में 2 और दूसरे सेल में क्या है सर, आपका 6, तभी तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है सर, आपका 8 है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर, आपका 2 लेना पसंद करे, 2 4 और मतलब क्या है सर, आपका 2 6, मतलब 2 लेगा ही, इसके बाद पसंद करने का ऑप्शन मतलब क्या है सर, आपका नहीं है ना। तो वो हो जाएगा मतलब क्या है सर, आपको बताइए ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्साइड जब हो गया तो उसका चार्ज क्या है सर, आपका 2 नेगेटिव हो गया। समझ में आया बात क्या आप लेना। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है सर, आपका फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का चार्ज, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, आपको बताइए। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 9, इसलिए पहला शेल में मतलब क्या, हाँ बिना याद किए कैसे होगा नहीं पाएगा शेल। तो यहाँ पे हाँ 2 4 और 2 6 और 1 7, इसमें 1 का ही कमी है। तो ये क्या करेगा सर, आपका 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो बन क्या जाएगा सर, आपका फ्लोराइड, है ना। तो FLUROID फ्लोराइड, पता नहीं स्पेलिंग रॉन्ग हो सकता है फ्लोराइड का स्पेलिंग देख लीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखिए, ठीक है ना। तो F का क्या हो जाएगा सर, आपका -1 हो जाएगा। फ्लोरीन के बाद क्या आएगा, नंबर 10 मतलब क्या है सर, आपका नियॉन। अब नियॉन जो है वो मतलब क्या है सर, आप नियॉन का पहला शेल में क्या होगा सर, आपका 2, पहला शेल भी फुलफिल्ड, दूसरा शेल में क्या होगा सर, आपका 8, और दूसरा शेल पे क्या हो चुका सर, आपका फुलफिल्ड मतलब क्या सर, आपका हो चुका। ये बात आया समझ में ना। तो जिस तरह मतलब क्या सर, आपका हीलियम को ज़रूरत नहीं था रिएक्ट करने का, इलेक्ट्रॉन लेने का देने का, उस तरह नियॉन को भी मतलब क्या सर, आपका इलेक्ट्रॉन लेने देने का मतलब क्या ज़रूरत नहीं है। तो नियॉन भी मतलब क्या सर, आपका नोबल गैस है, तो इसका वैलेंसी मतलब क्या होगा सर, आपका 0 होगा। तो उसके बाद नहीं मतलब, तो और किसको नहीं देने का मतलब था, जिसका हीलियम को नहीं देने का मतलब था। हीलियम का पहला शेल में क्या था, आपका 2 इलेक्ट्रॉन था, और वैलेंसी 0 है, वैलेंसी 0, इसका वैलेंसी मतलब क्या 0। तो हीलियम नियॉन दोनों मतलब क्या सर, आपका इनर्ट गैस है, नोबल गैस है ना, जिसका वैलेंसी क्या होता है, जिसका वैलेंसी 0। नोबल इसलिए बोला गया कि सबको इसको फॉलो करना चाहता है ना। कैसे फॉलो करना चाहता है, सबको बढ़ा देना या तो कम कर देखिए देना। बात ये समझिए, अगर फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नियॉन की तरह लगेगा। तो अगर ऑक्सीजन मतलब क्या है सर, आपका 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नियॉन की तरह लगेगा। सबको वही करना। हाँ,
मतलब जिसके करीब जो नोबल गैस है वो उस नोबल गैस की तरह मतलब क्या होता है बनना चाहता है, इसलिए नोबल गैस का नाम नोबल गैस है। और क्योंकि रिएक्ट नहीं करता उसके लिए उसका नाम मतलब क्या होता है इनर्ट गैस है। रिएक्ट नहीं करता, रिएक्ट नहीं, इलेक्ट्रॉन देगा तब तो रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तब तो रिएक्ट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है या लेना पड़ता है या इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ता है। तो रेडॉन तो करता है रिएक्ट? नहीं, रेडॉन रिएक्ट नहीं करता है। आप ज़बरदस्ती उसको रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्ट करेगा ना, अपना मर्जी से तो नहीं करेगा ना। अपना मर्जी से नहीं करेगा। समझ रहे बात क्या बोले ना, ज़बरदस्ती तो आप कुछ भी करा सकते हैं। ऐसे ज़बरदस्ती मतलब कोई अगर हाथ से पंखा घुमाए तो बिना इलेक्ट्रिसिटी पंखा हाथ से भी घूम जाएगा, लेकिन वो तो मतलब क्या सर आपका ज़बरदस्ती बना, उसको नेचर के खिलाफ जाके बना, लेकिन मतलब अपने आप तो वो रिएक्ट नहीं कर रहा है ना, लेकिन बाकी सारा तो अपने आप रिएक्ट कर रहा है। समझ रहे बात क्या बोले ना। ज़बरदस्ती कोई मतलब साइंटिस्ट उसका मतलब चाहेगा इलेक्ट्रॉन खींच के निकाल दे तो एनर्जी ज़्यादा एनर्जी लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकल तो जाएगा, लेकिन अपना नेचर में तो वैसा नहीं कर रहा ना। समझ रहे बात क्या बोले ना। अब यहाँ पे बात ये नियॉन, नियॉन के बाद क्या आता है सर आपका सोडियम आता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर आपका 11 होता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर मतलब क्या होता है सर आपका 11 होता है तो पहले शेल में 2 और दूसरा शेल में क्या हो जाता है सर आपका 8 हो जाता है, तीसरा शेल में कितना हो जाता है सर आपका 1 हो जाता है। तो तीसरा शेल का भी मतलब क्या सर आपका फुलफिलमेंट के लिए कैपेसिटी जो है वो मतलब क्या सर आपका 1 है, नहीं 8 है, सॉरी। तो ये भी क्या करेगा सर आपका एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या सर आपका लूज़ करेगा, है ना। तो इसका भी चार्ज मतलब क्या हो जाएगा सर आपका +1 मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस का मतलब +1 ही होता है, ठीक है ना। तो +1 हो गया। अब देखिए कैटायन का नाम नहीं चेंज करता, आयन का नाम मतलब क्या होता है जब आयन बनता है तो मतलब क्या होता है चेंज कर जाता है। अब सोडियम के बाद क्या आएगा बताइए, मैग्नीशियम। आज एक काम करता है बनाते नहीं यहाँ, मैग्नीशियम अगर बनाएंगे तो पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में क्या होगा सर आपका 2, तो ये मतलब क्या सर आपका 2 को मतलब क्या लूज़ करेगा, ठीक है ना। आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसका बैलेंस क्या हो जाएगा सर आपका Mg2+। तो मैग्नीशियम के बाद क्या आएगा सर आपका एल्यूमिनियम आएगा। तो एल्यूमिनियम जब आएगा तो उसका एटॉमिक नंबर 13 है, तो पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में क्या हो जाएगा सर आपका 3 हो जाएगा। तो ये मतलब क्या करेगा सर आपका 3 लूज़ करेगा, है ना। तो 3 अगर लूज़ करेगा तो बैलेंस ही मतलब क्या सर आपका 3+ हो जाएगा। उसके बाद अगर एल्यूमिनियम के बाद एलिमेंट नंबर 14 क्या होता है सर आपका सिलिकॉन होता है। तो सिलिकॉन के साथ वही होगा जो मतलब क्या होता है सर आपका होता है कार्बन के साथ, क्योंकि 14 है तो पहला में 2, दूसरा में मतलब क्या सर आपका 8 और तीसरा में क्या हो जाएगा सर आपका 4। तो ये 4 क्या करेगा, गेन करेगा, लेने देने दो ऑप्शन रहे तो फिर क्या सर आपका लेना ज़्यादा आसान है ना, तो मतलब क्या 4 गेन करेगा ना। तो इसका नाम क्या था अनायन का, सिलिकाइड समथिंग नाम था इसका, सिलिकॉन का अनायन का सिलिकाइड, नहीं ओके देख लेना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आयन ऑफ सिलिकॉन। नहीं वहाँ पे नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पर हो सर नहीं लिखा नहीं रहेगा, बता रहा आपको इसमें होगा। तो सिलिकॉन का अनायन को मतलब कहा जाएगा आपका मतलब क्या सर आपका साइड। सिलिकॉन का अनायन को मतलब कहा जाएगा आपका सिलिसाइड, और वो मतलब क्या है सर आपका S मतलब क्या है सर आपका 4 नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका हो जाएगा। तो ये सबका एंडिंग में मतलब क्या है सर आपका आइड मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है। सिलिकॉन के बाद मतलब क्या आ जाएगा बताइए हमको आप। नहीं सिलिकॉन के बाद सिलिकॉन मतलब जो है नंबर एलिमेंट का नाम बता रहे हैं। सिलिकॉन मतलब क्या है सर आपका नंबर 14 है। नंबर 15 एलिमेंट क्या है सर आपका फोस्फोरस है। तो फोस्फोरस का मतलब क्या है सर आपका सिंबल मतलब क्या होता है P होता है। और अगर एटॉमिक नंबर 15 है तो मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर 15 रहेगा। तो पहले शेल में क्या सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में मतलब क्या सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा में क्या होगा सर आपका 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसका हाल भी वैसे ही होगा जैसे कि मतलब क्या सर आपका नाइट्रोजन का हाल हुआ था। अब नाइट्रोजन का हाल ये हुआ था कि नाइट्रोजन मतलब क्या सर आपको 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया था। ये भी क्या सर आपको 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और ये जब 3 इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वो अलग चीज़ है, उसको छोड़ दीजिए। तीसरा शेल का कैपेसिटी मतलब क्या सर आपका 8 है। क्या सर 18 है सर, वो अलग चीज़ है, उसको आप अभी क्या छोड़ दीजिए। वो जो है अलग चीज़ कैसे है। अलग चीज़ इस तरह है कि मतलब जो है ना कि मल्टीपल शेल भी होता है। मतलब ये समझिए एक शेल है जिसमें 8 है ना, तो उसके बाद मतलब वो 8 मिलकर जो 10 8 मिलकर 18 बनाएगा ना 10 के साथ, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, वो आप छोड़ दीजिए।
अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि मतलब क्या है ना सर तो आपका। अभी तक के लिए तो बुक में तो बहुत सा था। देखिए बुक में बस जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना कि पहला शेल का नाम के शेल है, दूसरा शेल का नाम मतलब क्या है सर आपका एल शेल है, तीसरा शेल का नाम एम शेल है। और के का कैपेसिटी मतलब क्या है सर आपका 2 2 into है। 1 2 into 1 स्क्वायर। 2 into 1 स्क्वायर। एल का कैपेसिटी क्या है सर आपका 2 into मतलब क्या है 2 स्क्वायर। एल का एम का कैपेसिटी मतलब क्या है 2 into मतलब क्या है सर आपका 3 स्क्वायर। तो वो इतना ही बस याद रखिए, उसके अलावा आपको कुछ मत याद रखिए। हाँ, तो 2 into 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 18 स्क्वायर। सर बात ये है कि आप ये समझिए मतलब किसी भी शेल में क्या हो सकता है सर आपका 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। वो जो बताना चाह रहा है वो दूसरा बात बताना चाह रहा है, और वो बात क्या बताना चाह रहा है वो आपको क्लास 11 में जाके समझ में आएगा। अभी उसको मतलब क्या कीजिए आप छोड़ दीजिए। अभी जो यहाँ पे शेल बता रहे हैं यहाँ पे शेल देखिए। तीसरा सेल का क्या कैपेसिटी है? तीसरा शेल का कैपेसिटी मतलब क्या सर आपका 8 है। सर एटॉमिक नंबर क्या है तब? एटॉमिक नंबर इसका एटॉमिक नंबर 15 है। तो एक को लूज करेगा। एक को नहीं, मतलब ये आपका मतलब क्या है सर आपका 3 को गेन करेगा। फिर आप सब भूल गए। इससे पहले आया था मतलब क्या है सर आपका कौन आया था, सिलिकॉन आया था। अच्छा 18 माइनस 18 माइनस वो सब कुछ मत कीजिए। 2 है 8 है, 2 8 10 हो गया, और 10 और ये क्या है 5 15, तो सर 5 15 है, तो मतलब क्या है सर आपका इसको मतलब क्या है सर आपका 3 को गेन करेगा। 3 मतलब क्या गेन करेगा ना, तो 3 जब मतलब क्या है सर आपका गेन करेगा तो मतलब क्या है सर आपका -3 माइनस। देखिए वो जो आपको बताना चाह रहा था के शेल एल शेल एम शेल, तो समझिए एज अ होल बता रहा था, सिंगल नहीं बता रहा था। क्या क्यों बताइए, जिसके एक शेल उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 2 into मतलब क्या है सर आपका 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जिसमें 2 शेल उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 शेल है मतलब। और वहाँ पे आप जाइए मत, वहाँ वो अलग चीज़ है, एनर्जी लेवल का बात अलग है, छोड़ दीजिए। हम बताया ना कि मतलब बहुत कुछ जो है अभी समझाने बैलेंसी को समझाने के लिए मॉडल काम आ रहा है, तो बैलेंसी इस मॉडल से मतलब क्या करना पड़ता है सर आपको समझना पड़ता है। किसका मॉडल है? रुदर ये किसी का मॉडल नहीं है, ये बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में समझाया जाता है किसके लिए सर आपका बैलेंसी को समझाने के लिए। वो KLMN ये रदरफोर्ड का ही मॉडल समझ लीजिए, प्लानिटरी मॉडल है। KLMN जो पढ़े थे कहाँ पढ़े थे? KLMN से पढ़े थे, नील्स बोर वाला यहाँ पढ़े थे। और तो नील्स बोर इसलिए वो चीज़ को लाया था क्योंकि मतलब क्या है सर आपका रदरफोर्ड का मॉडल जो है एटम का स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो आपको बताया था ना कि नील्स बोर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मतलब क्या है सर आपका क्लास 11 में। क्यों नहीं बता पा रहा था? इसलिए नहीं बता पा रहा था क्योंकि प्लैनेट अगर मतलब क्या होता है सर आपका सन के अराउंड रिवॉल्व करता है ना, तो प्लैनेट की एनर्जी कम होता है, और एक टाइम आएगा कि प्लैनेट मतलब क्या है सर आपका सन में कोलैप्स कर जाएगा। हाँ। और प्लैनेट का मतलब क्या है सर आपका ऑर्बिट का साइज़ हमेशा कम होता रहता है, और क्या होता बढ़ता रहता है। अर्थ कोलैप्स क्यों नहीं किया था? अर्थ कोलैप्स क्यों नहीं किया? प्लैनेट का साइज़ मतलब प्लैनेट का ऑर्बिट का साइज़ बढ़ते रहता है और क्या होता है घटते रहता है। अर्थ तो नहीं किया, लेकिन बहुत सा प्लैनेट है जो मतलब पहले सोलर सिस्टम का हिस्सा था, लेकिन अब सोलर सिस्टम का मतलब क्या था बाहर निकल गया। तो मतलब अर्थ भी किसी टाइम कोलैप्स कर सकता है, होगा ना। सूरज मतलब करीब आ जाएगा, चांद टकरा जाएगा, है ना। और चांद भी मतलब क्या है चांद मतलब एक प्लैनेट आके मतलब क्या सर आपका अर्थ से टकराया था, उसी के डेब्रिस से तो चांद बना है। ओह, उतर रहा था इसमें एक प्लैनेट टकराया था अर्थ से, आके अर्थ से टकराया था, तो उसका डेब्रिस जो बचा था वो डेब्रिस मतलब क्या सर आपका चांद बन गया। डेब्रिस इतना परफेक्ट गोल कैसे हो गया? रोल करते करते गोल हो जाएगा ना सर, ग्रेविटी जो उसको घुमा रहा है। तो फिर कोई आ सकता है, जैसे हाँ आ सकता है, लेकिन आप ये बात समझिए, पॉटर जब क्या करता है व्हील को घुमाता है तो पॉट क्या होता है गोल हो जाता है ना। तो वैसे ही ग्रेविटी घुमा रहा है तो मतलब क्या गोल हो जा रहा है, तो हमारा अभी भी टकरा सकता है, कभी टकरा सकता है। अब आ जाइए यहाँ पे आगे, अभी एग्जाम के लिए याद करना फिर सिर्फ छूट जाएगा। तो फॉस्फोरस में यहाँ पे क्या है सर आपका 5 इलेक्ट्रॉन लास्ट में है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है सर आपका लेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका मतलब क्या है सर आपका बैलेंसी क्या हो जाएगा सर आपका P3 मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव, तो वो मतलब क्या हो गया सर आपका फॉस्फाइड। ये बात समझ में आ सर आपका? ये सब तो आ ही नहीं है, फॉस्फाइड फॉस्फोरस है, और फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस का मतलब क्या है सर आपका फॉस्फाइड मतलब क्या है सर आपका आएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। अब आगे आ जाइए, आगे आने के बाद क्या समझिए, तो फॉस्फोरस हो गया ना, फॉस्फोरस होने के बाद क्या है, क्या आएगा एलिमेंट नंबर 16 सल्फ़र। सल्फ़र के साथ वही होगा जो मतलब क्या सर आपका हुआ था किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो सल्फ़र का पहला शेल में रिपीट तो नहीं हो रहा है, लेकिन लास्ट शेल में जो नंबर है वो रिपीट कर रहा है। जैसे जिसका लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है उसका बैलेंसी 1 हो रहा है, जिसका लास्ट शेल में क्या है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन उसका बैलेंसी 2 हो रहा है,
जिसका लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, उसका वैलेंसी 3 हो रहा है। जिसका लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसका वैलेंसी हो रहा है -4। जिसका लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसका वैलेंसी हो रहा है 8 - 5 -3। जिसका लास्ट शेल में क्या है सर आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, उसका वैलेंसी कितना हो जा रहा है सर आपका 8 - 6 -2। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अब यहाँ पे ये बात को समझिए, सल्फ़र है तो सल्फ़र के पहला शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सल्फ़र के दूसरा शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और सल्फ़र के तीसरा शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा सर आपका 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये मतलब क्या करेगा सर आपका 2 गेन करेगा, और 2 जब गेन करेगा तो ये भी उसका भी हाल वही होगा जो हाल मतलब हुआ था ऑक्सीजन का, ठीक है ना। और ये फिर बन जाएगा क्या सर आपका सल्फ़ाइड, SULPHID मतलब क्या सर आपका सल्फ़ाइड, ठीक है। तो ये क्या हो चुका सर आपका 2 नेगेटिव हो चुका। तो ये कितना नंबर था 16 नंबर था। अगर मान लीजिए हम क्लोरीन लिखते हैं तो क्लोरीन का होता है नंबर 17, और फिर यहाँ पे कितना है सल्फ़र के बाद क्या आएगा 60, क्लोरीन ही आएगा। तो नंबर 17 है तो उसका लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2 8 और मतलब क्या सर आपका 7, तो उसमें का मतलब क्या है कमी है। तो फिर ये क्या बन जाएगा एक लेगा तो फिर क्लोराइड, हाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नेगेटिव क्लोराइड CHLRO क्लोराइड, हाँ ID क्लोराइड मतलब क्या सर आपका नेगेटिव लिखने से कुछ काम हो जाता है ना। अच्छा Cl तो लिखना पड़ेगा सिंबल Cl नेगेटिव, है ना। अब आ जाइए क्लोरीन के बाद क्या आता है बताइए, आता है आर्गन, ठीक है। अब आर्गन जब आता है तो ये 18, है ना, इसलिए उसका मतलब क्या है सर आपका 2, फिर मतलब क्या है सर आपका 18 उसका एटॉमिक नंबर है, तो 18 मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो 2 होगा 8 होगा, और फिर मतलब क्या होगा सर आपका 8 होगा। और जिस तरह मतलब क्या है सर आपका हीलियम नोबल गैस था, जिस तरह मतलब क्या है सर आपका नियॉन नोबल गैस था, उस तरह मतलब क्या है सर आपका आर्गन भी मतलब क्या है सर आपका नोबल गैस है। ये बात मतलब क्या है सर आपको समझ में आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। आर्गन के बाद क्या आता है बताइए, नंबर 19 आता है पोटेशियम। पोटेशियम का लैटिन नेम मतलब क्या है कैलियम, तो मतलब क्या सिंबल K है। एक और शेल बनेगा जिसमें क्या होगा सर आपका रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन, और वो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या सर आपका लूज़ करेगा, तो उसका चार्ज हो जाएगा K+, यानी पॉजिटिव 1 चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। K+ हो गया, K+ होने के बाद क्या है सर आपका, अब क्या आएगा अब आएगा कैल्शियम, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बात को मतलब क्या कहते हैं सर आपको समझते हैं, ठीक है। तो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 20 बनेगा, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा सर आपका 2 पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना, ठीक है। अब टॉप 20 एलिमेंट का आपको अगर याद रखना है तो आसान बात ये है, ह ई लई बी सी, फिर क्या हो जाएगा सर आपका नॉफ में याद रखिएगा NF नॉफ है, हा ही लई बी सी नॉफ, ठीक है। अरबी लग रहा है, हाँ हा ही लई बी सी नॉफ, नी ना मग अल, फिर क्या है सर आपका सही पास्कल में PS अलग अलग है, और मतलब क्या है सर आपका कल पास्कल। उसके बाद क्या है सर आपका कका में K पहले है, और का मतलब क्या है सर आपका बाद में है ना। तो ये टॉप 20 एलिमेंट मतलब क्या है सर आपका आ गया, है ना। और टॉप 20 एलिमेंट अगर है तो मतलब इसका बैलेंस क्या है, अब आप क्वालिटी मतलब क्या है पता है। आप मतलब क्या कहते हैं सर आपका आप मतलब समझ में आया बात क्या आप लेना। मेटल क्या होता है जान गया, नॉन मेटल क्या होता है सर आपका जान गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया ना। अब एक बात को मतलब क्या है सर आपका, बाकी आप याद कर लीजिएगा, एक बात ध्यान समझ लीजिए, क्या बात बताइए। अब इसका ए अगर पोटेशियम का बैलेंसी मतलब क्या है सर आपका 1 है, और क्लोरीन का बैलेंसी मतलब क्या है सर आपका -1 है, तो दोनों का बैलेंसी मतलब क्या होगा सर आपका इंटरचेंज होगा, और इंटरचेंज होगा तो बन क्या आ जाएगा सर आपका KCl। अब KCl का नाम मतलब क्या होगा सर आपको पोटेशियम क्लोराइड क्यों, क्योंकि नान का नाम तो क्लोराइड हो जाता है ना क्लोरीन का नाम। अब समझ रहे बात क्या बोले ना। अब समझने वाला बात भी आसान बात भी है, क्या आसान बात है बताइए। इसको एक देना था, इसको एक लेना था, काम खत्म हो गया, तो एक आइटम ही आया, समझ रहे बात क्या बोले ना। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे होता कैल्शियम और यहाँ पे होता क्लोरीन, तो इसका तो बेचारा चार्ज -1 है, तो क्लोरीन जब मिलेगा तब तो क्लोराइड बनेगा। अब समझ रहे बात क्या बोले ना। और यहाँ पे मतलब क्या है 2+, असल में देखिए इंटरचेंज करने के बाद जिसको आप आगे रखे वो पॉजिटिव है, जिसको आप पीछे रखे वो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है। यहाँ पे +- साइन नहीं देना पड़ता है, समझ रहे बात क्या बोले ना। बस दिमाग में रखना पड़ता है बैक ऑफ द माइंड में कि
वो नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव बात जिसको पहले लिखा है पॉजिटिव चार्ज, तो बाद में लिखा मतलब क्या नेगेटिव चार्ज है। वैलेंसी इंटरचेंज क्यों होता है? देखिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना है, तो बेचारा एक क्लोरीन आकर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है ना, उसका कैपेसिटी मतलब क्या सर आप एक लेने का है। तो कैल्शियम क्या बोलेगा, तुम 2 आओ तब मेरे साथ रिएक्ट करना, अकेले आके मेरे साथ रिएक्ट क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम देंगे तो दोनों देंगे, तो मतलब क्या देंगे, नहीं देंगे, है ना। तो आप ये बात समझिए, फिर क्या हो जाएगा, CaCl2 हो जाएगा। इसलिए तो तुम ये हो गया कैल्शियम वो क्लोराइड। 2 दे दिया, वो 1 ही दिया, मतलब ये 2 दिया, लेकिन 2 क्लोरीन के आटम को आना पड़ा, और दोनों मतलब क्या सर आप एक लिया। तो 2 क्लोरीन आइटम कहाँ से आया? वो तो 1 था ना उसका बैलेंस। देखिए एक क्लोरीन का आटम का बैलेंस 1 है, तो एक क्लोरीन का आटम 1 ले सकता है, लेकिन 2 क्लोरीन का आटम अगर आएगा तो 2 तो ले सकता है ना। तो 2 इसलिए 2 इसलिए Cl2 है। तो ये अब 2 इसका नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। आया बात समझ में ना। अब बात समझिए, अगर मान लीजिए पोटाशियम है, किसी भी चीज़ को बर्न करने से ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, ये ऑक्सीजन, तो इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी मतलब क्या है 2। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन बेचारा एक पोटाशियम का एक ही कैपेसिटी है कि वो मतलब क्या करे सर आपका 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ऑक्सीजन बोलेगा एक और पोटाशियम को लेके आओ, तो ही रिएक्शन होगा, नहीं तो रिएक्शन मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो पोटाशियम तो फिर हो जाएगा K2O। तो ये मतलब क्या हो गया सर आपका पोटाशियम ऑक्साइड। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो ये मतलब क्या वैलेंसी का मतलब क्या सर आपका चेक करा, और फिर बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। ठीक है, अब बात को मतलब वो आप इंटरचेंज करके जितना चाहे कंपाउंड बना सकते हैं। समझ रहे बात क्या आप लेना। अब एक बात को समझिए, क्या बात को बताइए, ये क्या है, सल्फ़र का सिंबल है। ठीक है, अच्छा कुछ रेडिकल क्या होता है सर आपका, जो मोर देन 1 एटम होता है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका एटम की तरह बिहेव करता है, तो उसको आपको कंसिडर भी करना पड़ेगा कि इसकी तरह सर आपका एटम की तरह ही मतलब कंसिडर करना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ अच्छा देखिए, कुछ रेडिकल होता है जिसमें ऑक्सीजन का मिलावट होता है, और कुछ रेडिकल में ऑक्सीजन का मिलावट मतलब क्या होता नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे SO3 लिखा, और यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका SO4 लिखा। ठीक है, तो अब समझ रहे बात क्या आप लेना। तो अगर सिर्फ एलिमेंटल एटम से बना आयन, तो उसके एंड में क्या आएगा सर आपका आइड, SULPHID मतलब क्या सर आपका सल्फाइड। अपने से बना है, मतलब एटम है, कोई रेडिकल तो नहीं है ना। रेडिकल क्या होता है? रेडिकल अभी तो बताया कि मतलब जो है वो समझिए ग्रुप ऑफ एटम होता है, लेकिन बिहेव करता है एटम की तरह। ग्रुप ऑफ एटम होता है लेकिन बिहेव करता है एटम की तरह, क्योंकि वैलेंसी तो मतलब क्या होगा सर आपका एटम का होगा ना, लेकिन रेडिकल का भी वैलेंसी होता है, तो वो मतलब क्या होता है सर आपका ग्रुप ऑफ एटम की तरह मतलब क्या होता है, बिहेव करता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, किसी रेडिकल में कार्बन मिला होता है, ऑक्सीजन मिला होता है, किसी रेडिकल में ऑक्सीजन मतलब क्या होता है आपका नहीं मिला होता है। तो जो रेडिकल में ऑक्सीजन मिला हो उसका रूल क्या है बताइए, कम वाला के एंड में आएगा 8, और ज़्यादा वाला के एंड में क्या आएगा सर आपका 8 आएगा। तो इसलिए ये वाला मतलब क्या सर आपका सल्फाइड है, और इसलिए ये वाला मतलब क्या सर आपका सल मतलब क्या सर आपका फेट है। समझ रहे बात क्या आप लेना। आया पूरा बात मतलब क्या क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखा N, तो इसका जब आयन बनेगा तो ये मतलब क्या होगा सर आपका नाइट राइड। समझ रहे बात क्या आप लेना। अब देखिए यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन वाला का 2, ऑक्सीजन वाला रेडिकल का दो मतलब क्या है सर आपका 2 वैरायटी है, एक है NO2 और एक मतलब क्या है सर आपका NO मतलब क्या है सर आपका 3। तो क्या बताए थे, कम वाला में क्या आएगा सर आपका एंडिंग में आएगा 8, और ज़्यादा वाला के एंडिंग में क्या आएगा सर आपका 8 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका NIT नाइट राइट, और ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नाइट्रेट। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। हाँ, रिएक्शन तो बात ही नहीं हो रहा ना, आपको बोले तो उसको रेडिकल क्यों, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही क्यों है वो रेडिकल। हम आपको क्या बोला, कुछ मतलब रेडिकल जो होता है ऑक्सीजन के साथ आता है, कुछ रेडिकल मतलब क्या होता है ऑक्सीजन के साथ नहीं आता है। तो जो रेडिकल ऑक्सीजन के साथ आता है उसका मतलब क्या सर आपका ये रूल है कि ऑक्सीजन के साथ रेडिकल सारा इसलिए होता है ना कि ऑक्सीजन सबके साथ रिएक्ट करता है, दूसरा नॉन के साथ मिल के साथ हर जगह घुस जाएगा। यहाँ पे अभी के लिए ये बात समझिए, ठीक है। अभी इस पर ध्यान दीजिए। हाँ 8, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए बोले इस पर ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देना आप समझिए, 2 वैरायटी है, तब जो है मतलब क्या सर आपका ज़्यादा वाला 8 है और कम वाला 8 है। समझ में आया बात क्या आप लेना। और डी आप 2 मिनट रुक जाइए। ID तो बता दिया, वो सिंपल एलिमेंट को मतलब बनाया है ना। जैसे ये फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस का क्या बना सर आपका
सल्फाइड बन गया, कार्बन था तो कार्बन कार्बाइड बनता, लेकिन वो सब लिख के क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजन तो नहीं आएगा ना, इसलिए यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं। तो PO3 इसका 2 वर्जन आता है, PO3 और PO4। देखिए नंबर देखे तो कंफ्यूज हो जाइएगा। फॉस्फाइड, फॉस्फेट। हाँ, लेकिन नंबर देखते तो कंफ्यूज आता है ना। देखिए नंबर देखे तो कंफ्यूज नहीं होगा। हाँ, तो नंबर नहीं देखना, इसलिए आपको क्या बताया, कम ज़्यादा देखना है। कम ज़्यादा देखना है कि 2 वर्जन कौन कौन सा है। तो कम वाले वर्जन नाम रखेंगे 8 और ज़्यादा वाले वर्जन नाम मतलब क्या रखेंगे, इसलिए आप 8 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका फॉस्फाइड। PIT ये मतलब क्या है सर आपका फाइट, और ये मतलब क्या हो गया सर आपका, मतलब क्या है सर आपका फॉस्फेट। जो मतलब क्या सर आपका रेडिकल को समझ जाएगा वो मतलब क्या केमिस्ट्री को समझ जाएगा, और जो रेडिकल को मतलब क्या सर आपका नहीं समझेगा केमिस्ट्री को मतलब क्या सर आपका नहीं समझेगा। ठीक है, इतना केमिस्ट्री नहीं है सर, रुक जाइए। अब देखिए, लेकिन CO3 जो है इसके एक ही वर्जन आता है, और ये एटम मत समझिएगा, ये भी रेडिकल है। मतलब ये आप ये मत कंपाउंड मत समझिएगा, ये भी रेडिकल है। दिख रहा है कंपाउंड लेकिन बिहेव कर रहा है एन एटम। कार्बन ट्राइऑक्साइड। नो, वही तो बात है ना, रेडिकल दिखता है कंपाउंड की तरह, बिहेव करता है एटम की तरह। ऐसा तो कंपाउंड नहीं हो सकता है। नहीं, कंपाउंड नहीं है ना, क्योंकि वो बिहेव कर रहा है एटम की तरह। कार्बन ट्राइऑक्साइड को कैसे दिखाएंगे? कार्बन ट्राइऑक्साइड को बोले कोई कंपाउंड नहीं है, वही तो बात है। दिख रहा है, जो दिखता है कंपाउंड की तरह लेकिन होता है, बिहेव करता है एटम की तरह, वो होता है रेडिकल, और उसको एज एन एटम ही ट्रीट किया जाता है। तो वही तो, इसलिए तो आपको बोलेगी केमिस्ट्री का रेडिकल को समझ जाइएगा तो केमिस्ट्री समझ जाइएगा। तो ये रेडिकल है, इसका नाम मतलब क्या है, एक ही वर्जन अगर है तो उसका एंडिंग में 8 ही आएगा, इसका नाम है कार्बोनेट। अच्छा, कार्बोनेट। समझ में आया बात क्या आप लेना। इसका नाम क्या हो गया सर आपका, कार्बोनेट हो गया। मतलब एक ही वर्जन है तो मतलब क्या सर आपका एंडिंग में 8 आएगा। अब देखिए बात को समझिए, 2 मिनट रुक जाइए। नाइट्रेट याद रखना पड़ेगा, NO2 NO3, ठीक है। सल्फाइड सल्फेट, SO3 SO4, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। मतलब क्या सर आपका फॉस्फेट PO3 PO4, ठीक है। तो नाइट्रेट का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -1 है। सल्फेट का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका दोनों का -2 है, और फॉस्फेट दोनों का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -3 है। अब आप एक बात बताइए, ये मेरा पोटेशियम और ये नाइट्राइट जो बिहेव करेगा एज एन एटम, क्योंकि ये मतलब क्या सर आपका रेडिकल। समझ रहे बात क्या बोले हैं? NO2 रेडिकल। हाँ, रेडिकल है, ये समझ रहे, समझ में आया था। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1 है, तो मतलब सिंपली क्या हो जाएगा KNO2। इसका नाम आप नहीं समझेंगे तो पागल की तरह हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये मतलब क्या सर आपका NO2 को एज अ होल देखना पड़ेगा आपको, एज एन एटम की तरह, पोटेशियम नाइट्राइट। और जो केमिस्ट्री नहीं समझेगा वो क्या बोलेगा सर आपको, पोटेशियम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, आया बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे अगर मतलब क्या होता, कैल्शियम होता, और यहाँ पे मतलब क्या होता सर आपका नाइट्राइट होता। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो इसका 2 वहाँ चला जाता और इसका 1 यहाँ आ जाता, तो फिर हम लिखना पड़ता है इस तरह के। क्रिस क्रॉस है ना। हाँ, क्रिस क्रॉस तो होगा। NO2 होल 2, उसके बाद क्या सर आपका 2, ब्रैकेट के बाद 2 इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि मतलब क्या सर आपका इसका 2 वो वैलेंसी वाले 2 से कंफ्यूज मतलब क्या सर आपका ना हो जाए। तो ये क्या बना, सिंपली कैल्शियम मतलब क्या सर आपका नाइट्राइट। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अगर मान लीजिए तो एज मतलब रेडिकल समझेंगे तो केमिस्ट्री मतलब क्या हल हो गया, और रेडिकल नहीं समझे तो केमिस्ट्री मतलब क्या परेशान करता रहेगा। और सर बुक में दिया हुआ था कैल्शियम कार्बाइड के बारे में कुछ लिखा हुआ था। कैल्शियम कार्बाइड के बारे में कुछ लिखा हुआ था, कुछ भी लिखा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब अब एक मिनट रुकिए, कैल्शियम लिखा हुआ है, हाँ, और ये मतलब कार्बन है, इसका वैलेंसी 2 है, इसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 4 है। दोनों से 2 का फैक्टर निकल सकता है ना, इसलिए कट जाएगा। हाँ, वो कट जाएगा, पता है हमको। ठीक है, कट जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका, ये 1 हो गया, और ये मतलब क्या सर आपका 2 हो गया, तो मतलब क्या सर आपका CA2C। हाँ, वही था, तो CSC2 ना होना चाहिए। CSC2 क्यों? क्योंकि 2 इसका 4 था, इसका 2 क्रिस क्रॉस होकर यहाँ पे आया, अच्छा, और इसका 1 वहाँ पे चला गया। कैल्शियम कार्बाइड क्रिस क्रॉस हो रहा है ना, CA2C। क्योंकि अगर मान लीजिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना है और इसको मतलब क्या करना है सर आपको 4 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करना है सर आपका लेना है, तो एक कार्बन आके तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है ना, तो 2 कार्बन आएगा तक तो मतलब क्या सर आपको 4 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा ना। तो इसलिए जो कंपाउंड बनाया तो उसमें क्या सर आपका 2 कैल्शियम है, और मतलब क्या सर 1 कार्बन है। तो मतलब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लेना था,
तो एक कैल्शियम का कैपेसिटी था कि मतलब दे दे, तो 2 कैल्शियम आया, तो मतलब क्या कहानी ख़त्म हो गया। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये अगर आप समझ गए तो केमिस्ट्री समझ गए। फिर से मतलब क्या, अगर सर आपका बोल रहे हैं इसको करना पड़ेगा प्रैक्टिस, लेकिन ये प्रैक्टिस करने से पहले मतलब क्या आगे सर आपका सारा कुछ कर लीजिए, ठीक है।